यूरोप में रूस के दुश्मन देशों का बड़ा युद्धाभ्यास चल रहा है, यानी कि आज से 15 देशों में शुरू होगा ट्रोजन फुटप्रिंट 2022 युद्धाभ्यास। अमेरिकी सेना के, नेटो और साथ ही यूरोपीय देशों का ये युद्धाभ्यास आज नजर आने वाला है, ट्रोजन फुटप्रिंट 2022 का। और 30 से ज्यादा देशों की स्पेशल फोर्स इसमें हिस्सा ले रही है। ये युद्धाभ्यास शुरू होगा जिसमें 30 से ज्यादा देश शामिल होने वाले हैं। और आइए अब आपको यह भी बता देते हैं कि अमेरिका, नेटो, यूरोपीय देशों के शक्ति प्रदर्शन में कौन कौन से देश, कौन कौन सी स्पेशल फोर्सेस इसमें शामिल हैं। ट्रोजन फुटप्रिंट 2022 अमेरिका के मित्र राष्ट्रों का ये स्पेशल खास तौर पर ये युद्धाभ्यास है जिसमें 10th SPG शामिल होगी। नेटो, बाकी यूरोपीय देश, अमेरिका इसमें शामिल होता है। और ये युद्धाभ्यास जब दिखेगा तो तैयारी नजर आएगी नेटो और बाकी यूरोपीय देशों की, जिसमें अमेरिका भी शामिल होने वाला है। जल, थल और नभ में स्पेशल फोर्सेस ये युद्धाभ्यास करती हैं। अगर सरदाना जी इस ट्रोजन फुटप्रिंट 2022 के युद्धाभ्यास को थोड़ा सा आप और एनलाइटन कर पाएं, ये किस तरह से इन लोगों के तालमेल को दिखाएगा, कैसा ये शक्ति प्रदर्शन इन तमाम देशों का रहेगा जिसमें 15 देशों के बीच ये युद्धाभ्यास होना है, ट्यूनिंग होती हुई नजर आएगी। देखिए, ऐसा है जैसे यूएन की पीस कीपिंग फोर्स होती है। यूएन बहुत जगह भेजती है अपनी पीस कीपिंग फोर्स, लेकिन उनका कोई आक्रमण करने का मकसद नहीं रहता, सिर्फ पीस मेंटेन करने का रहता है। तो मेरे ख्याल से ये जो 15 देशों का एक गठबंधन और मिले जुले देशों के सैनिक इकट्ठे युद्धाभ्यास कर रहे हैं, ये एक प्रोजेक्शन है, एक शो ऑफ स्ट्रेंथ है। लेकिन इनमें से कोई भी ये एक रूटीन एक्सरसाइज है या अभी इस वक्त में एक बड़ा संदेश देने की कोशिश? अमिताभ जी, ये एक रूटीन एक्सरसाइज है, लेकिन ये न्यूज़ में ज़्यादा आ रहा है क्योंकि अभी युद्ध चल रहा है। सर, अमेरिका जो है वो अब एक कदम आगे बढ़कर यूक्रेन की मदद करना चाहता है। हमने अभी जर्मनी की खबर दिखाई क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर है। वहां पर आप देखिए पूरे ऑपोजिशन ने विद्रोह एक तरह से छेड़ा हुआ है ओलाफ शोल्स के खिलाफ कि आप और ज्यादा समर्थन कीजिए, अपने टैंक्स भेजिए, अत्याधुनिक हथियार दीजिए, यूक्रेन हल्का पड़ रहा है। तो ये जो दबाव है ये आने वाले वक्त में क्या कुछ रंग लाएगा यूक्रेन के पक्ष में? देखिए, यूक्रेन के पक्ष में कुछ लाएगा नहीं, क्योंकि एट द मोस्ट वो क्या कर सकते हैं, आर्म सप्लाई कर सकते हैं, इंटेलिजेंस दे सकते हैं, फुट ऑन द ग्राउंड तो भेजेंगे नहीं, नेटो उसमें इंटरवीन करेगा नहीं। तो इससे क्या होगा, युद्ध। और अभी रूस ने अपनी टैक्टिक्स बदल ली, आपने ध्यान दिया होगा, उनके जो यूक्रेन के 20,000, लेकिन अमिताभ जी जो आप बात कर रहे हैं, जनरल सिन्हा इससे सहमत नहीं है कि जो टैंक और ट्रूप्स मूवमेंट हो वो कम से कम हो। जो आप कह रहे हैं, जनरल सिन्हा आपसे नहीं यहाँ पे इत्तेफाक रखते। देखिए, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल प्रेशर दिखाने का प्रयत्न है नाटो और अमेरिका के द्वारा, पहली बात। दूसरी बात है कि ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसका एक्सरसाइज का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है? क्या वो यूक्रेन के टेरिटरी में फिजिकली अपने ट्रूप्स ले आ सकते हैं? नहीं। यदि लाएंगे तो थर्ड वर्ल्ड वॉर कोई नहीं रोक सकता है। तो क्या उसके लिए तैयार है नाटो और अमेरिका? क्या उसके लिए तैयार है? अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।